हाउ टू ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेनोन। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। कार्बन के पास आपके होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के पास होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एटम्स को लिखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। सेकेंड कार्बन के ऊपर आप लिखेंगे ऑक्सीजन, बाकी के जो कार्बन है साइड वाले उनके साथ क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए भी वैसे लिखेंगे, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। अब आप क्या करेंगे, कार्बन के, ऑक्सीजन के एंड हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। आप डॉट से भी लिख सकते हैं, क्रॉस से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन का लिखेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्रॉस से। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन का हो गया। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा है। ये हो गया 4। अब इस कार्बन का 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए हम 1 1 डॉट बना देते हैं। ये हो गए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना है, 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट अब बनाएंगे सर्कल। हाइड्रोजन के लिए 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका बना है सभी हाइड्रोजन का ऐसे ही हम बनाएंगे 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो गया 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ भी आपका हो गया 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एंड ऑक्सीजन के केस में 1 एटम 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया कार्बन का 1 एटम 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का हम बनाएं तो इसका भी हो गया 1 एटम 8 इलेक्ट्रॉन। बीच वाले कार्बन का, इसका भी हो गया आपका 1 एटम 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भी क्या बनाएंगे, 1 एटम 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेनोन।